क्या आप जगह जगह इलाज करवा के थक चुके हैं? अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए। मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए, जहां पर माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का हर्बल इलाज किया जाता है। हमारा पता टोली चौकी, आदित्यनगर कॉलोनी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आने डालते हैं आज की एक बहुत बड़ी अहम खबर पारी। आज 17 तारीख है, यानी 17 सितंबर। आज का दिन भी बहुत बड़े मायने रखता है तेलंगाना की तारीख में, यानी आंध्र प्रदेश की तारीख में हम ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि आज 17 सितंबर को खुसूसी खबर हमने बनाई है हमारे नाज़रीन के लिए, ताकि हमारे नाज़रीन को भी इस बात का पता चल सके कि 17 सितंबर आखिर है क्या, क्यों बीजेपी पार्टी ये डे मनाने के लिए बहुत बेचैन है। और उसके साथ ही साथ जो है तेलंगाना के सीएम केसीआर भी इंटीग्रेशन डे मना रहे हैं। वहीं पर बीजेपी ये दावा कर रही है कि आज का दिन जो है लिबरेशन डे है। वहीं पर तेलंगाना हुकूमत का ये कहना है कि आज का दिन जो है इंटीग्रेशन डे है, यानी टीआरएस और एआईएमआईएम पार्टी का दोनों का यही कहना है कि आज का दिन जो है इंटीग्रेशन डे है। यानी बीजेपी का मतलब ये निकल रहा है कि आज का दिन जो है आज़ादी का दिन है। वहीं पर सीएम केसीआर का ये कहना है कि इंटीग्रेशन डे यानी आज का दिन जो है कौमी एकजहती का दिन है। तो फ़िरका परस्त लोग तो फ़िरका परस्त की बात करेंगे, और वहीं पर जो सेक्युलर ज़हनियत के रखने वाले लोग हैं वो तो यही कहेंगे कि आज का दिन जो है कौमी एकजहती का दिन है। तो बहरहाल आइए इसकी तफसीली रिपोर्ट हमने बनाई है हमारे नाज़रीन के लिए, जिसका जिक्र हम आपके सामने करते चले और इसका खुलासा भी हम आपके सामने करते चले। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 17 सितंबर को लिबरेशन डे प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों में आज भी निज़ाम के रज़ाकारों का खौफ है, उन्हें इस खौफ से निकल कर दिलेरी से बाहर आने की ज़रूरत है। अमित शाह ने कहा कि आवाम की ख्वाहिश है कि सरकारी तौर पर यौम आज़ादी तेलंगाना मनाया जाए, लेकिन वोट बैंक के लिए के चंद्रशेखर राव हुकूमत ने सरकारी तौर पर यौम आज़ादी तेलंगाना की तकरीब अब तक नहीं मनाई। अमित शाह ने कहा कि तमाम पार्टियां तेलंगाना की यौम आज़ादी तकरीब सरकारी तौर पर मुनक़िद करने इतने सालों तक डरती रही, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस साल हैदराबाद लिबरेशन डे मनाने की हिदायत दी है। तो आइए नाज़रीन, 17 सितंबर की हकीकत क्या है इस पे एक नज़र डालते चले। 17 सितंबर हकीकत क्या है? 15 अगस्त 1947 में हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की हुकूमत से आज़ाद हुआ। उस वक्त मुल्क के अक्सर रियासतों में बादशाहत कायम थी, जिनमें हैदराबाद भी शामिल था। आहिस्ता आहिस्ता तमाम रियासतों ने अपनी रियासत को इंडियन यूनियन में जम कर दिया, लेकिन हैदराबाद के बादशाह अपनी आवाम की बेहतरी के लिए हैदराबाद को आज़ाद रखना चाहते थे। लेकिन उस वक्त आज़ाद हिंद के वज़ीर दाखिला सरदार पटेल ने हैदराबाद पर फौज के जरिए ऑपरेशन पोलो के नाम पर चढ़ाई कर दी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास कासिम रिजवी की क़यादत में उस वक्त 20,000 रज़ाकार थे जो निज़ाम के लिए काम करते थे और हैदराबाद को आज़ाद रखना चाहते थे। रज़ाकार एक प्राइवेट फौज थी जो निज़ाम की हुकूमत को बनाए रखने के लिए थी। हैदराबाद रियासत को इंडियन यूनियन में ज़बरदस्ती शामिल किया गया। अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों के राजाओं को 3 ऑप्शन दिए थे, वो चाहे तो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। आसफिया सल्तनत के आखिरी बादशाह खुद मुख्तार रहना चाहते थे। उन्होंने कभी तसव्वुर नहीं किया कि इंडिया के होम मिनिस्टर सरदार पटेल हैदराबाद पर फौजी चढ़ाई करेंगे। 17 सितंबर 1948 के बाद 224 साला आसफजाई सल्तनत तारीख में भूल भुलैया में गुम हो गई। अगर हैदराबाद इंडियन यूनियन से बाहर रह जाता तो कौन सा आसमान ज़मीन पर आ जाता, ये भी एक सवाल उठता है। कुछ इलाके हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी रह सकते थे। मिलिट्री एक्शन करने की क्या ज़रूरत थी? आज़ादी के 75 बरस गुजर जाने पर बीजेपी अब हैदराबाद में 17 सितंबर को यौम आज़ादी मना रही है और इसने इसको लिबरेशन डे का नाम दिया है। एक सवाल उठता है कि अगर 17 सितंबर यौम आज़ादी है तो फिर 15 अगस्त क्या है? इसका भी जवाब देना चाहिए। एक मुल्क के 2 यौम आज़ादी कैसे हो सकते हैं, इसका जवाब भी देना चाहिए। वैसे यौम आज़ादी मुल्क का होता है, किसी देसी रियासत का नहीं। हैदराबाद 565 देसी रियासतों में से एक देसी रियासत थी। उसे सितंबर 1948 में आज़ादी नहीं मिली। उसे इस खास दिन इंडियन यूनियन में जम किया गया। इस दिन को यौम इंज़िमाम हैदराबाद के तौर पर याद किया जा सकता है। इस दिन का क्रेडिट बीजेपी को नहीं मिलता, इसका सहरा मुल्क की कांग्रेस पार्टी के सर जाता है। बीजेपी के ऊपर एक पुरानी कहावत है, उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखा जाने की। मुल्क की आज़ादी की तारीख में इसका कोई हिस्सा नहीं, तो हैदराबाद रियासत में इसका 0 रूल रहा।
यानी जब आपका रूल जो है हिंदुस्तान की आज़ादी में नहीं था तो हैदराबाद में आप कहां से आ गए आज़ादी मनाने के लिए, एक भी सवाल उठता है। वैसे बीजेपी की एक पुरानी आदत है, बीजेपी हर इस बात को पकड़ लेती है जो मुसलमानों की दिल आज़ारी करती है। वो ये सब अपनी झूठी देशभक्ति को सच दिखाने करती है। असफजाई बादशाह मीर उस्मान अली खान से ज्यादा देश प्रेमी और कोई नहीं हो सकता। हिंदुस्तान जब किसी माली बहरान में मुब्तला हुआ, उस वक्त एक गैबी फरिश्ते की तरह 7वें निज़ाम ने बेपनाह मदद की हमारे मुल्क का साथ दिया। रियासत हैदराबाद के राज प्रमुख भी रहे। और वहीं पर मैं आपको याद दिलाता चलूँ, खासकर बीजेपी पार्टी को मैं याद दिलाता चलूँ, भक्तों को याद दिलाता चलूँ, जब हिंदुस्तान ने चाइना से जंग लड़ी थी उस वक्त हमारे देश की माली हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जो है हैदराबाद तशरीफ लाए, तो इनको जो है हमारे हैदराबाद के मीर उस्मान अली खान ने जहाज़ भर कर सोना दिया। तब वो सोना ले जाकर हमारे देश की माली हालत को सुधारे। इतना बड़ा दान कौन कर सकता है? सिर्फ फुगट के बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन देश प्रेमी जो है सबसे ज़्यादा कोई करते थे देश से मोहब्बत, तो जो है हमारे बादशाह मीर उस्मान अली खान थे। और वहीं पर हम आपको बताते चले कि पंडित नेहरू बातचीत के जरिए मसले का हल निकालना चाहते थे, लेकिन होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है हैदराबाद को एक सबक सिखाने पर तुले हुए थे। इसलिए उन्होंने निज़ाम स्टेट की तरफ आर्मी भेजने का प्लान बनाया, जिसे आर्मी कोर्ट ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। पोलो, ऑपरेशन पोलो, यानी शहर हैदराबाद उस वक्त भी रईसों का शहर था। उस वक्त जो है शहर हैदराबाद में पोलो खेला जाता था। लोग तो आज देख रहे हैं पोलो, लेकिन देश आज़ाद होने से पहले भी इतना अमीर स्टेट था ये निज़ाम स्टेट, जहाँ पर उस दौर से ही पोलो खेला जाता था। मिलिट्री कमांडर जे.एन. चौधरी की कमांड में इंडियन आर्मी 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद की तरफ निकल पड़ी। इंडियन आर्मी 17 सितंबर को हैदराबाद में दाखिल हुई। हैदराबाद फौज के जनरल सैयद अहमद इदरूस ने हथियार डाल दिए। निज़ाम ने दक्कन रेडियो से हैदराबाद के इंडियन यूनियन में इंजिमाम का ऐलान कर दिया। इंडियन आर्मी के हाथों उस्मानाबाद, लातूर, बीड़ में बहुत से बेगुनाह मुसलमान मारे गए। मरने वालों की लाशों को बौलियों में फेंक दिया गया। फौज की ज़्यादतियों और तशद्दुद को कम करने के लिए नेहरू ने फौजी एक्शन का नाम पुलिस एक्शन रख दिया, ताकि मुस्लिम मुल्कों में इंडिया की इमेज खराब ना हो। क़यामत से पहले क़यामत का मंजर, हर आंख ने आंसू बहाए, हर घर में मातम, रस्ते वीरान, नौजवान लड़कियों और ख़वातीन के साथ रेप किया गया और जुल्म बर्बरियत की इंतहा की गई। इंडियन फौज की बर्बरियत, बौलियों से लाशें निकलने लगी, यानी बौलियां भर भर कर लाशें निकलने लगी। जब इंक्वायरी कमीशन यानी सुंदरलाल कमेटी जब इंक्वायरी करने बैठी, वो खुद देखकर दम बेखुद हो गई, यानी वो खुद हैरत ज़दा हो गई। क्या इसी को लिबरेशन डे कहा जाता है? क्या इसी को इंटीग्रेशन डे कहा जाता है? या इसी को आज़ादी का दिन कहा जाता है? बहरहाल जब भी मुसलमानों पे जुल्म हुआ, ये निहत्तों पे हमला करते गए और मुसलमानों के लाशें बिछाते गए। पुलिस एक्शन के दौरान हज़ारों मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया, जबकि इस दिन जश्न मनाना फ़िरका परस्ती को बढ़ावा देने के बराबर होगा। खैर चलिए, हर किसी को अपनी अपनी सियासत से मतलब है, हर कोई जो है अपनी अपनी सियासी रोटी सेकने में लगा है। तो बहरहाल जो भी हो, ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर 17 तारीख को लेकर, यानी सितंबर की 17 तारीख को क्या हुआ था, जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो, जिसमें बहुत कुछ हुआ, हमने थोड़ा बहुत आपको बताया। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। आवाम की बेहतर सेहत के लिए यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथी दवाओं से तजुर्बेकार डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का इलाज किया जाता है, जैसे कि वेट लॉस, टमी फैट, हेयर लॉस, जॉइंट पेन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, बवासीर, सोरियासिस, मर्दाना ताकत जैसे कई और दिगर अमराज का कामयाब शुदा किफायती इलाज किया जाता है। हिजामा फिजिकल थेरेपी, फीट थेरेपी, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए। मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए। हमारा पता टोली चौकी, आदित्य नगर कॉलोनी, हैदराबाद। कस्टमर केयर 7207 430058।